हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ना आज मैं आप लोगों को कुछ अलग दिखाने वाली हूँ। अलग मीन्स कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम औरतों के साथ होता है, क्या होता है कि रोज़ रोज़ सुबह सुबह हमें बच्चों को छोड़ना होता है, हस्बैंड का टिफ़िन होता है, बच्चों का टिफ़िन होता है। तो ये सब करते करते ना हमारे किचन की हालत बहुत ख़तरनाक हो जाती है, भयानक हालत हो जाती है। तो आज मैं उस हालत को कैसे ठीक करें, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। तो मैं आज आप लोगों को 15 मिनट में अपनी पूरी किचन कैसे क्लीन करें वो दिखाने वाली हूँ। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में चलिए। एक्चुअली ना मैं जस्ट अभी अभी बच्चों को स्कूल में छोड़ के आई हूँ, और आके मैंने चाय वाय कुछ नहीं पिया, आके मैं सीधे काम पे लग जाऊँगी। क्योंकि अगर मैं अभी मोबाइल लेके बैठ गई या थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गए, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर मेरा काम रह जाएगा। एक आध घंटा तो चला ही जाएगा। तो इसीलिए आके मैं बिल्कुल भी मोबाइल टच नहीं करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी, सीधा अपने किचन में जाऊँगी। दूध हो गया है हमारा बॉईल। तो बच्चों को छोड़कर आके लग गई हूँ सीधा मैं कामों पे। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर दिया था, दूध गर्म करके गई थी। बच्चों का जब नाश्ता बना रही थी तो साथ साथ दूध भी गर्म कर दिया था। तो वो थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था, तो उसको रख दूँगी साइड में। और ना चना के आज सब मुझे सब्ज़ी बनानी थी, और चना मैं भूल गई थी भिगोना नाइट में, का ब्लैक चना। तो गर्म पानी करके मैं भिगो के गई थी बच्चों को छोड़ने। तो अगर मैं जो टिप्स आप लोगों को आज बताने वाली हूँ ना, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका रोज़ का सुबह का काम, जो सबसे बड़ा टास्क होता है हमारा किचन में, वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगा। तो क्या आगे है ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे ना मैं सारे बर्तनों को अरेंज कर लूँगी। जो भी नाइट के बर्तन हैं, जितने भी बास्केट में, उनको पहले अरेंज करूँगी, और उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पर से हटा दूँगी, ताकि प्लेटफॉर्म एकदम खाली हो जाए। और अगर प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा तो फिर हमारा दिमाग दौड़ेगा कि हमें क्या काम करना है। प्लेटफॉर्म खाली करते करते मुझे ये प्लेट मिल गया, तो इसमें बहुत सारी गंदगी जमा हो गई थी। तो हाथ के हाथ मैं उससे भी निपटा लूँगी। अगर ऐसे काम हम करते रहते हैं ना, तो हमें जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना किचन की, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इवन डीप क्लीनिंग ना भी करे तो भी चलेंगे। जो चीज़ हाथ में आए, रोज़ के रोज़ मेरी एक आदत रही है पहले से ही, कि जो भी चीज़ हाथ में आए उसको साफ़ करके ही रखना है। ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि नहीं मैं डीप क्लीनिंग करूँगी तब करूँगी, अभी नहीं करूँगी। इससे ना किचन दिन ब दिन ज़्यादा गंदी होती जाती है, और जिस दिन हम डीप क्लीनिंग करते हैं उस दिन हमारी हालत टाइट होती है। और ये ना मैं 5 kg शुगर लाती हूँ डीमार्ट से, प्रीमिया का, उसका ये है। तो प्लास्टिक बहुत थिक और मोटा सा प्लास्टिक आता है, जिससे हमें अलग से कोई रनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसको मैंने ना ये प्लेट के साइज़ का कट कर लिया था, और फिर उसमें रख दिया। और उसके बाद अंदर मुझे घी रखना है। उस प्लेट में मैं घी और चिली फ्लेक्स, ऐसी सारी चीज़ें रखती हूँ। ऑयल कैन्स, जो ऑयल कैन के लिए मैंने एक अलग डब्बा रखा हुआ था ना, मैंने उसको भी हटा दिया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा जगह रोकती है चीज़ें। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे प्लेटफॉर्म एकदम नीट एंड क्लीन और खाली खाली ही अच्छा लगता है, ज़्यादा भरा हुआ नहीं। और हाँ, यहाँ पे जो खिड़की पे मैंने ना, यहाँ पे आज एक कपड़ा लगा दिया है मोटा सा, ताकि लाइट बहुत आ रही थी। इसके बाद मेरे पास ऐसा ही दूसरा प्लेट है जो मेरा डाइनिंग टेबल पर रहता है। तो हाथ के हाथ उसे भी साफ़ करके मैंने अंदर एक फिर से जो शुगर की थैली आती है मोटी सी, उसके साइज़ का कट करके फिर उसे भी रख दिया, ताकि मेरी जब भी गंदा हो तो सिर्फ ऊपर का वो रनर ही गंदा हो, मतलब वो कागज़ ही गंदा हो, और कुछ गंदा ना हो। थैली का प्लास्टिक ही गंदा हो तो मैं उसे वॉश करके आसानी से रख सकती हूँ। तो मुझे उससे बार बार ये प्लेट साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये इतना काम तो हो गया है। और अभी हस्बैंड के लिए जो भी मैंने चाय दूध बना के रखा है, हम लोग मोस्टली चाय और दूध मिक्स करके पीते हैं। चाय कम होती है, दूध ज़्यादा होता है। तो उनके लिए जो बना के रखा है वो मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। और जो भी जितने भी बर्तन वॉश करने के, उन्हें मैं सिंक में डाल दूँगी। और जो चीज़ों को जहाँ पे रखना है, सारी चीज़ों को रख देंगे। तो बस मैं 2 मिनट लगते हैं ये सब सफाई करने में। और इसको देख के हम घबरा जाते, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते रहते हैं, और जो भी हाथ में मिलता है उसको अपनी जगह पे रख दे फटाफट से, और जिस चीज़ को वॉश करना है, साफ़ करना है, उसको वॉश कर दे, साफ़ करना है उसे साफ़ कर दे, तो काम हमारा जल्दी से निपट जाता है।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने प्लेटफॉर्म पर से हटा दी है, जो भी जितना भी मैस था वो सारा क्लियर कर दिया है। और साथ के साथ मैं एक पोछा भी लगा दूँगी ताकि गैस स्टोव भी साफ़ हो जाए। और सुबह सुबह किचन एकदम नीट एंड क्लीन मिलता है ना, तो मन बहुत शांत रहता है। घर का सबसे बड़ा टास्क होता है किचन क्लीनिंग। अगर एक बार ये हो गई तो फिर ऐसा लगता है कि आधा घर हमारा क्लीन हो गया। फिर डस्टिंग, झाड़ू, पोछा हम बाद में कर लेते हैं, लेकिन अगर किचन गंदी होती है ना तो बहुत टेंशन होता है। और ये बर्तन दूसरा नंबर। किचन प्लेटफॉर्म जितना साफ़ करना ज़रूरी है उतना ही बर्तनों को साफ़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बर्तन पड़े होंगे तो भी दिमाग पे एक टेंशन सा लगा रहेगा। इससे अच्छा है कि हम जल्दी जल्दी इन कामों को निपटा लें। अगर मोबाइल लेके सुबह सुबह बैठ जाते हैं ना तो फिर पता नहीं चलता कि फ़ोन के पीछे टाइम कैसे चला जाता है। 1 घंटा 2 घंटा आराम से हमारा निकल जाता है। और फिर काम देख के ना फिर हम टेंशन में आ जाते हैं, सारा काम पड़ा हुआ है, टाइम निकल गया, अभी ये करना वो करना। ऐसे में फिर हम भागदौड़ में जल्दी जल्दी काम करने जाते हैं तो फिर से हमारा काम भी ठीक से नहीं होता है। इसीलिए मैं बच्चों को छोड़ के आके कोई चीज़ हाथ में नहीं पकड़ती, कोई मोबाइल नहीं पकड़ती। आके सीधे लगभग 8 बज जाते हैं मुझे उन दोनों को छोड़ के आते, 7:30 8 तो बज ही जाते हैं। तो आके मैं सीधा लग जाती हूँ अपने कामों पे। सबसे पहले किचन ही क्लीन करती हूँ। अगर एक बार किचन काउंटर टॉप कंप्लीट हो गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है मुझे। और साथ के साथ मैं ना यहाँ पे सिंक को भी वॉश कर रही हूँ। अभी इस टाइम में मैं सिंक वॉश कर रही हूँ। जितनी भी बार बर्तन वॉश होते हैं ना उतनी बार हम सिंक साफ़ करते रहते हैं, तो हमारे घर में कभी भी कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ लेडीज़ों का यही होता है कहना कि फर्नीचर वाले घरों में ना कॉकरोचेस आ जाते, लेकिन मेरे घर में कभी नहीं आते। उसके साथ के साथ मैं दोनों टैप्स को भी, स्टील के जितने टैप्स है, अगर मैं बाथरूम में जाती हूँ तो वहाँ पे क्लीनिंग के साथ वॉश कर देती हूँ। क्या करते हैं हम, बर्तन स्टील के हमारे घर में होते ही है ना, उनको भी हम ऐसे वॉश करके ही साफ़ रखते हैं। उसके लिए क्या हो अलग अलग से केमिकल लाने, क्यों खोटे खोटे ऐसे खर्चे करने। डेली वॉश करो और डेली से पोंछ लो, आपके टैप्स बिल्कुल चमकते रहेंगे हमेशा। उसके बाद ये जो मेरा माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है उसे भी मैं साथ के साथ लगे हाथ वॉश कर, नाइट में मैंने कर दिया था वॉश, लेकिन अभी साफ़ किया। किचन पे कुछ ना कुछ ऑयल वॉयल कुछ ना कुछ गिरता ही है। फिर मैं दोपहर तक की राह देखूंगी नहीं, मैं जितनी बार किचन साफ़ करूँगी उतनी बार अपना पोछा भी साफ़ कर दूँगी। अब किचन काउंटर टॉप तो हो गया है हमारा बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन। उसके बाद बारी आती है हमारे सर्विस टेबल की। तो मेरे घर में तो बना हुआ है सर्विस टेबल, मैंने बहुत शौक से बनवाया हुआ है। तो एक साइड पे बड़ा लंबा सा कबर्ड है, ऊपर कुछ ड्रॉर्स है, नीचे ये मैंने स्पेशल सजाने के लिए ये त्रिकोने लगाए हुए थे, लेकिन कुछ नहीं किया है अभी तक मैंने। तो वहाँ पे मैं रखती हूँ अभी हाल फिलहाल तो मिक्सर ग्राइंडर, ताकि मुझे जल्दी से आसानी से मिल जाए। पूरा दिन मुझे मिक्सर की दिन में 1-2 बार तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऊपर मैंने सारे कप्स रखे हुए हैं सिरामिक के, उन्हें भी बारी बारी से चीज़ों को मैं, जब भी मुझे कोई चीज़ जगह की क्लीनिंग करनी होती है ना, तो सबसे पहले मैं उन जगह को खाली कर लेती हूँ। अगर एक बार वो जगह खाली हो जाती है फिर क्लीनिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद फिर वही चीज़ों को, जो ये मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है उसमें भी मैंने पानी चेंज कर दिया और प्लांट की पत्तियों को भी वॉश कर लिया। साथ के साथ ये एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है मैंने, बस ऐसे ही साज सज्जा के लिए। तो उसे भी टाइम टाइम पे साफ़ करना होता है, क्योंकि धूल मिट्टी लग जाती है ऊपर और फिर गंदा दिखता है। एक बार सुबह सुबह ये सारे काम हो गए तो फिर दिन भर की आपकी झंझट खलास हो जाती है। फिर क्या, दोपहर में डिनर ही अरे लंच ही बनाना है, तो लंच में कितना टाइम जाता है। आप चाहो तो साथ के साथ लंच को भी प्रिपेयर कर सकते हो, जब तक दूसरे काम करो तब तक लंच रेडी हो जाएगा आपका। और लंच रेडी करने के बाद एक बार किचन क्लीनिंग कर लोगे तो फिर तो पूरे दिन की कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं होता, लंच मोस्ट ऑफ टाइम मुझे नहाने के बाद ही बनाना होता है। मैं बिना नहाए ज़्यादातर लंच नहीं बनाती हूँ, कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो ही बनाती हूँ। हस्बैंड को अब अगर सुबह जल्दी जाना होता है उनके लिए तो बनाती हूँ। और हाँ, एक खुशखबरी है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र ना यहाँ पे हो गया जहाँ पे हम रहते हैं। तो अब से मेरा ना सारा टेंशन ख़त्म टिफ़िन बनाने का। अब जब भी उनको टाइम मिलेगा घर पे आएंगे, खाना खा के जाएंगे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है अभी। बहुत टाइम के बाद खुशखबरी मिली है अभी, कुछ हमें 2 साल के बाद। तो देखिए मेरा चमचमाता हुआ किचन, सुबह सुबह का बस खाली 15 मिनट का काम है। और ये ना गवर्नमेंट का पानी आता है उसका नल है, इसलिए इतना टपक रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स था, वरना मेरे घर में कोई भी टैप में से पानी कभी नहीं टपकता ऐसे, मुझे ये सब नहीं पसंद है। तो हो गया अपना किचन एकदम क्लीन। अब झाड़ू पोछा कर लेंगे, घर भी हो जाएगा साथ के साथ क्लीन। किचन क्लीन करने के बाद तुरंत मैं चली जाती हूँ कपड़ों को भिगोने के लिए, क्योंकि अभी मेरी मशीन, वॉशिंग मशीन बिगड़ी हुई है।
वो काम नहीं करती, मुझे हाथ से ही कपड़े वॉश करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना गर्म पानी का नल चालू किया है, गीज़र। एक ही नल में मेरे दोनों पानी आ जाते हैं, सिर्फ टैप को घुमाना होता है दोनों तरफ। तो अभी मैंने गर्म पानी लगाया हुआ है और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, फिर कपड़ों को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ठंडा पानी भी साथ में मिक्स कर दूँगी ताकि बैलेंस बना रहे। अब जैसे किचन का हाल होता है ना, बिल्कुल वैसा बच्चों और हस्बैंड के जाने के बाद हमारे बेडरूम का हाल होता है। तो यहाँ पे मैं कल के कुछ कपड़े थे वो फोल्ड कर रही हूँ, वो भी लेके आई हूँ साथ में। 4 चांद लगा दिए मैंने बेडरूम की गंदगी में, बेडरूम को फैलाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्यों भाई, कपड़े को भी छोड़े, चलो हमें ही क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ, जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं उसे कितना भी आप रात में क्लीन करके सो, लेकिन सुबह बच्चे और हस्बैंड मिल के हमारा पूरा काम बिगाड़ के चले ना जाए, तब तक उन लोगों को शांति नहीं मिलती। कोई नहीं, हम भी गृहिणियाँ हैं भाई, हम भी किसी से डरने वाली नहीं है। ये तो हमारे लिए चुटकियों का काम है ना। तो यहाँ पे मैं ये जो गुदड़िया है, हस्बैंड को चारपाई के बिना नींद नहीं आती है, उन्हें बेड और उन्हें ये सब मॉडर्न चीज़ें पसंद नहीं है। वो हम वैसे भी हम लोग देसी है, उतने मॉडर्न भी नहीं है। तो हमें देसी रहना ही ज़्यादा पसंद है, हमारा खान पान भी ज़्यादातर देसी होता है, हमारा रहन सहन भी देसी ही है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को सारे फोल्ड कर लिया है और बहुत दिन हो गए बेडशीट चेंज नहीं किया है मैंने, तो बेडशीट भी चेंज कर लूँगी। लेकिन उससे पहले टास्क आता है कुशन कवरों को लगाने का, तो मैं यहाँ पे दोनों कुशन के कवर चेंज कर लूँगी। और जो भी दूसरे जो एक्स्ट्रा 2 है ना, उसके तो बारी बारी से बीच बीच में होते ही रहते हैं, वो तो ऐसे ही रखे हुए बच्चे कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो बच्चों को ज़्यादा कुशन यूज़ करने की आदत नहीं है। तो बारी बारी से मैं दोनों की कुशन कवर को चेंज कर लूँगी और उसके बाद नंबर आएगा मेरी बेडशीट का। बहुत दिन हो गए हैं बेडशीट चेंज किया, क्योंकि ऊपर सो रहे थे ना हम लोग, और ऊपर सोने का भूत भी हमारा उतर चुका है, हम लोग नीचे आ चुके हैं। जहाँ पे सोते ना वहीं नींद आती है, अलग जगह पे नींद ही नहीं आती। क्या करे बच्चे भी बेचारे। मैंने बोला कोई नहीं, सो मम्मी पापा के साथ, पूरी ज़िंदगी अपने ही रूम यूज़ करने हैं, और अभी तो छोटे हैं। तो मेरा देसी मैट्रेस कवर भी कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मैं लगा दूँगी उस पर बेडशीट। तो अच्छे से झाड़ दूँगी, यही आदत है मेरी। अभी तो मैं आजकल हाथ से कपड़े धो रही हूँ, इसलिए कुछ पाउडर वाउडर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि चलो भाई वॉशिंग पाउडर होगा, लेकिन झाड़ने की आदत सी पड़ गई है, झाड़े बिना चैन नहीं मिलता है मुझे। तो और ना मैं साथ के साथ तो बेडशीट और कुशन कवर को भी मैंने ना सीधा बाथरूम में ही डाला है। बेड के एग्जैक्ट सामने ही मेरा बाथरूम है, अटैच है बेडरूम में। तो उसमें ही मैंने कपड़े धोए। बाहर भी जगह है कपड़े धोने की, लेकिन बहुत धूप आ जाती है, इतनी तेज़ धूप आती है ना 8 बजे। तो अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि एकदम अप्रैल महीना आ गया। अप्रैल में जो गर्मी होती है ना, वो वाली गर्मी मेरे यहाँ 8-9 बजे आ जाती है। और उसके बाद ये मेरा वार्डरोब है, तो उसकी मैं डस्टिंग कर लूँगी। बेडरूम में भी होता है क्या है, बेड साफ़ करना है हमें, अपना वार्डरोब साफ़ करना है, बेडशीट कुछ चेंज करनी हो तो रोज़ रोज़ तो वो करनी नहीं होती है। तो मैं कॉलिन से पूरा ये, और ना ये थोड़ी से ऑफ वाइट कलर का है, तो इसको ज़्यादा घिसना पड़ता है। अगर इसको भूल जाते हैं ना तो फिर उसकी साइन वैसी नहीं रहती। जितना फिर हमने तामझाम किया है तो फिर उसको हमें ही समेटना पड़ेगा। तो चलो भाई समेट लेते हैं सुबह सुबह। और उसके बाद नंबर आता है मिरर का, तो यहाँ पे मैं मिरर को भी क्लीन कर लूँगी, साथ के साथ करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो अपना चेहरा कैसे दिखेगा। सबसे ज़्यादा तो मिरर हम औरतों को ही यूज़ करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो में।